भाई लोग एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर लाया हूं दोस्तों। यहाँ से सभी सरकारी नौकरियों का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, डीपी, जीडी, आरआरबी और अदर एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, जो नए बच्चे हैं वो जान लीजिए कि मैं पीवाई की बैच चला रहा हूँ, जिसमें मैंने चैप्टर 20 चैप्टर करा चुका हूँ। क्वेश्चन कम से कम मैंने 200 करा दिए हैं दोस्तों। जाइए, आपके लिए मैं पीवाई की बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनाया हुआ हूँ। जाइए उस प्लेलिस्ट को खोलिए, शुरू से देखना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ओके, जाइए आप लोग उसको देखिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। ठीक है दोस्तों, और आप लोग सिलेक्शन लीजिए। मैं सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, कुछ दिन और है, मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट चलाने वाला हूँ रीजनिंग का। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपके लिए कैलेंडर का ट्रिक के माध्यम से कभी नहीं भूलेंगे ऐसा लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, कभी आप लोग नहीं भूल पाएंगे कैलेंडर। मैं आपको ऐसा कराऊंगा, कम से कम कैलेंडर में मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज मैं आपके लिए केवल थ्योरी लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट कीजिएगा, आपके लिए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, कापी कलम लेके बैठिए और सभी को नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पार्ट वन है दोस्तों। ठीक है, चलिए। कैलेंडर क्या है दोस्तों? कैलेंडर नोट कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक सप्ताह में और वीक 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 7 दिन। आप सभी को पता ही है, एक सप्ताह में 60 दिन होते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। सप्ताह कितने होते हैं? 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है। ठीक है दोस्तों, 52 सप्ताह, 52 वीक प्लस 1 डे। ठीक है दोस्तों, होते हैं। लीप वर्ष किसे कहते हैं? 366 दिन होते हैं। सॉरी दोस्तों, ये दिन है। 366 दिन होते हैं और 52 वीक होते हैं। इसमें भी 52 वीक होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। चौथा देखिए, दुनिया का पहला दिन पहला कैलेंडर सोमवार, मंडे। क्या है दोस्तों? मंडे, सोमवार है। नोट कीजिए इसको दोस्तों, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं दूसरा। देखिए पांचवा, देखिए सामान्य वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है दोस्तों, इसको सामान्य वर्ष को हम दोस्तों क्या करते हैं? वर्ष बटा 4 से भाग देते हैं। क्या कहते हैं? वर्ष बटा 4 से भाग देते हैं सामान्य वर्ष में, तो आपका सामान्य वर्ष आ जाएगा। शेषफल आता है 1, 2, 3। आपका शेषफल क्या आएगा? 1, 2, 3। एग्जाम्पल देखिए, 1947 ईयर है, 1919 ईयर है, 2025 ईयर, 2017। लास्ट के 2 नंबर को 4 से भाग देना है। ये जो लास्ट का 2 नंबर है 47, इसको 4 से भाग दीजिए। ठीक है, आइए मैं देता हूँ मैं आपको। देखिए 47 को 4 से भाग दीजिए। 47 को 4 से भाग दीजिए, 4 कट गया, 7 उतरा ना, तो क्या होगा यहाँ पर? 1, 4 क्या होगा? 3 आपका शेष बचा। 3 शेष आ रहा है ना, 1, 2, 3, 1, 2, 3 शेष आएगा आपका सामान्य वर्ष में। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? सामान्य वर्ष है। समझ गए सामान्य वर्ष किसे कहते हैं? समझ गए दोस्तों? बताइए, समझ गए ना? कमेंट कीजिए। चलिए नोट कीजिए इसको, पांचवा को। समान शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, इसको वर्ष बटा 400 से भाग देते हैं। ठीक है, वर्ष बटा 400 से भाग देंगे तो आपका शेषफल 100 आएगा, 200 आएगा, 300 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा, 200 आएगा, 300 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ आपसे नोट कीजिए इसको। नोट हो गया? चलिए उसका एग्जाम्पल देखिए। 100 है, 200 ईयर है, 300 ईयर, 500 ईयर, 600 ईयर, 700 ईयर, 900, 1000। ठीक है दोस्तों, आइए
लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष किसे कहते हैं? इसके ईयर में 4 से भाग देते हैं। क्या देते हैं? 4 से भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शेषफल आपका 0 आता है। शेषफल आपका क्या आता है? 0। शेष आपका 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में 2020 है तो 2020 को भाग दीजिए, कट जाएगा पूरा ना, 4 5 20 20, 5 5 बार में कट जाएगा, शेषफल आपका 0 आ गया ना। इसी प्रकार 1916 है, 1864 है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? लीप वर्ष किसे कहते हैं? जिसको 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आए, उसको हम लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए, लीप शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? लीप सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं? इसको भी 4 से भाग देंगे, शेषफल आपका 0 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 0। एग्जाम्पल में आप देखिए, 400 है, 800 है, 1200 ईयर है, 1600 ईयर है, 2000 ईयर है, 2400 ईयर है, 4800 ईयर, ETC। आप लोग इसको 4 से काटेंगे तो 0, आपका शेषफल क्या आएगा? 0। क्या आएगा दोस्तों? शेषफल आपका 0 आएगा। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? लीप शताब्दी वर्ष कहेंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए नोट कीजिए इसको दोस्तों, कर लिए नोट। चलिए चलते हैं अब। देखिए, विषम दिन, विषम दिन, विषम दिन हम लोग को निकालने के लिए आपको दिन में क्या करेंगे? विषम दिन निकालना होगा तो दिन में 60 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? 60 से भाग देंगे। डे में 60 से भाग देंगे तो आपका जो शेषफल होगा वही विषम दिन होगा। ठीक है दोस्तों, जो आप लोग शेषफल लाएंगे वही विषम दिन आपका होगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए, आप लोग 35 दिन, 25 दिन, 48 डे, 15 डे। ठीक है दोस्तों, है ना? तो देखिए इसका एग्जाम्पल, 35 को भाग देते हैं किससे? 7 से। ठीक है दोस्तों, 7 5 35, 0 आपका क्या है? इसका विषम दिन है। 25 देख लीजिए, 25 को भाग देंगे क्या? 7 से। 70 का क्या है दोस्तों? 70 का 21, रुक जाइए, 70 का 21, शेषफल आपका क्या है? 4 है। क्या हुआ? 4। क्या हुआ? 4 विषम आ गया ना, यही विषम दिन है। अधिकतम विषम दिन आपका 6 होगा, सबसे ज़्यादा विषम दिन आपका 6 ही जाएगा। कितना जाएगा? 6। सबसे ज़्यादा विषम दिन आपका 6 से ज़्यादा नहीं जाएगा। दिमाग में घुसा लीजिए, ये पूछता है आपके पेपर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नोट कीजिए, ये आपके पेपर में पूछता है। अधिकतम विषम दिन क्या होता है, न्यूनतम विषम दिन क्या होता है, ये जरूर पूछता है। ठीक है दोस्तों मैं जानता हूँ, मुझे पता है। ठीक है दोस्तों, मैं जो कह रहा हूँ आपको वो नोट कीजिए और इसको याद कीजिए। ओके दोस्तों, अधिकतम क्या है? 6 दिन है। न्यूनतम क्या है? 0 है। सबसे न्यूनतम कम क्या है? विषम संख्या 0 है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिए। चलिए आइए चलते हैं अब अगले टॉपिक पे। महीना, महीने के विषम दिन, ओड डेज ऑफ मंथ। जनवरी आते हैं, जनवरी, फरवरी है दोस्तों, ये क्या है? फरवरी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आइए आपको ऑर्डिनरी इसका दिखाते हैं, ओड नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना? तो आप लोग जनवरी में कितना दिन होता है? 31 दिन होता है। भाग देंगे 60 से, आपका ऑर्डिनरी ओड नंबर क्या आएगा? 3। विषम संख्या आपकी क्या आएगी? 3। ठीक है दोस्तों, फरवरी कितने दिन का होता है? 28 और 29 दिन का होता है ना। तो 28 और 29 को 60 से भाग देंगे, 60 को 28 से भाग देंगे तो 0 आएगा आपका विषम संख्या, 60 को 29 में भाग देंगे तो 1 आएगा। आपका 0 और 1 विषम संख्या आएगा। ठीक है दोस्तों, मार्च, मार्च क्या होता है आपका? 31 महीना होता है, सॉरी दोस्तों 31 दिन होता है।
इसमें भाग 7 से देंगे तो आपका 3 ओड नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अप्रैल आपका 30 दिन का होता है, 7 से भाग देंगे तो आपका 2 दिन आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, ओड आएगा। ठीक है, सभी विषम संख्या है, ये इधर सभी क्या है, विषम संख्या है। मई कितना दिन का होता है दोस्तों, 31 दिन का, भाग देंगे आप लोग 7 से तो आपका क्या आएगा, 3 दिन। समझ गए। जून आपका 30 दिन का होता है, 7 से भाग देंगे तो 2 दिन आएगा, ओड नंबर। 31 के जुलाई आपका 31 का दिन होता है, 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा, ओड। अगस्त आपका 31 होता है, 7 से भाग देंगे 3 आएगा, ओड। सितंबर आपका 30 होता है, 7 से भाग देंगे 2 आएगा, ओड नंबर। अक्टूबर आपका 31 का महीना होता है, 7 से भाग देंगे 3 आएगा, ओड नंबर। नवंबर 30 का महीना होता है, सॉरी दोस्तों 30 दिन होता है, 7 से भाग देंगे 2 आएगा आपका, ओड नंबर। दिसंबर 31 का दिन होता है, भाग देंगे 7 से 3 आएगा, ओड नंबर। ठीक है दोस्तों, 31 30 31 30 31 30 31 30। जुलाई और अगस्त, क्या जुलाई और अगस्त केवल 31 31 होते हैं, इसको दिमाग में रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या करिए, दिमाग में बैठा लीजिए, जुलाई और अगस्त केवल 31 31 होते हैं और फरवरी 28 होता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए दोस्तों। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। डेज रिलेटेड ओड डेज, 0 रविवार पर आता है, क्या रविवार पे। 1 सोमवार का कोड है, 2 मंगलवार का है, 3 बुधवार का है, 4 बृहस्पतिवार का है, 5 शुक्रवार का है, 6 शनिवार का है। समझ गए दोस्तों। मैं आपके लिए इतना ही थ्योरी लाया था, यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन प्लस थ्योरी भी कराता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अगले पार्ट में आपका पार्ट 2 में क्वेश्चन लाऊंगा, आप लोग देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा, आपके लिए शॉर्ट माध्यम से लाऊंगा तो आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। आप लोग सभी ये याद कर लीजिए, पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो आप लोग करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा और मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत।